पंडित आनंद मोहन ज़ुत्शी, जिनका कलमी नाम गुलजार दहलवी था, नस्लन कश्मीरी थे, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी मुश्तरका तहज़ीब के मुनफरिद नुमाइंदा और उर्दू दुनिया का जाना पहचाना चेहरा थे। 7 जुलाई 1926 को पैदा होने वाला उर्दू का ये अजीम शायर जुम्मा 12 जून 2020 की दोपहर दुनिया से विदा हो गया। गुलजार दहलवी मुजाहिद आज़ादी और एक अहम इनकलाबी शायर थे। 1943 से वो हिंदुस्तान के मुशायरों के अलावा आलमी मुशायरों में भी शामिल होते रहे और लगभग 50 ममालिक के मुशायरों में शिरकत कर चुके थे। मुतअद्दिद तमगाजात और एजाज़ात से वो नवाजे गए, जिनमें मुजाहिद उर्दू और शायर क़ौम का खिताब, पाकिस्तान का निशान इम्तियाज़, गालिब अवार्ड, इंदिरा गांधी मेमोरियल कौमी अवार्ड के अलावा मुख्तलिफ़ ममालिक में अलक़ाब व खिताबात से सरफराज किए गए। गुलजार दहलवी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने बचपन ही में शेर कहना शुरू कर दिया था और अपना कलाम अपने वालिद माजिद हज़रत ज़ार दहलवी को दिखाया करते थे। यहाँ एक बात वाज़ा रहे कि पंडित ज़ार दहलवी दिल्ली के एक कॉलेज में बरसहा बरस तक उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद थे। क़ुर्रतुल ऐन हैदर भी पंडित ज़ार दहलवी की शागिर्द थीं और अपने एक मज़मून में उन्होंने इंकशाफ किया कि पंडित जी बाज़ाब्ता मौलवी साहब कहलाते थे और सारी दिल्ली में मौलवी साहब ही के लक़ब से मशहूर थे। चुनांचा जानना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद सरकारी पॉलिसी, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए तख्लीक़ नहीं किया जाता, बल्कि ये एक ऐसा गुलशन है जो सदियों की रवादारी और तहज़ीबी यगानगत के ज़रिए पैदा हुआ है। दिसंबर 1936 में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मुनक़द हुई, जिसका इफ्तिताह गुलजार दहलवी की नज़्म से हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी गुलजार दहलवी की शायरी के मुतरिफ़ थे और उन्होंने 1958 की कुल हिंद उर्दू कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी गुलजार दहलवी को बनाया। फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर भी मुकर्रर किया। इसी इदारे के तहत गुलजार दहलवी ने साइंस की दुनिया नामी उर्दू रिसाला जारी किया और यूँ बहैसियत एडिटर साइंस की दुनिया गुलजार दहलवी की इतनी शोहरत हुई थी कि लोग इन्हें साइंसी शायर कहने लगे। गुलजार दहलवी उर्दू ज़बान के ऐसे पहले अदीब हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा यानी UNO ने उर्दू में खिताब का शर्फ बख्शा था। सन 2000 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 36 ममालिक के शुअरा की कॉन्फ्रेंस का अमेरिका में इनेकाद किया, जिसमें गुलजार दहलवी ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के अलावा इस कॉन्फ्रेंस की सदारत भी की थी। मरूफ सहाफ़ी मसूम मुरादाबादी ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है, गुलजार दहलवी की शख्सियत का सबसे बड़ा हुस्न ये था कि वो मजहबी तौर पर खालिस ब्राह्मण होने के बावजूद अपने आदत व अतवार और बोध व बाश से मुसलमान नज़र आते थे। उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी या ताकत उर्दू ज़बान और तहज़ीब थी, जिसकी बका के लिए वो आखिरी दम तक जद्दोजहद करते रहे। वो उर्दू तालीम के सबसे बड़े वकील थे और उसके रस्मुल ख़त पर सबसे ज़्यादा इसरार करते थे। हर महफ़िल में वो शुरका से ये ज़रूर कहते थे कि अपने बच्चों को 8वीं क्लास तक उर्दू ज़रूर पढ़ाएँ। उर्दू ज़बान और इसकी मिटती हुई तहज़ीब को ज़िंदा करने की उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। गुलजार दहलवी के मुतालिक जोश मली आबादी ने कभी कहा था, मियाँ गुलजार मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग हज़रत ज़ार दहलवी के काबिल नाज फ़र्जंद और नहायत थे होनहार शायर हैं। उनकी जो रविश सबसे ज़्यादा मुझको पसंद है वो उनकी उर्दू से वालहाना शगुफ्तगी और मर्दाना तबलीग है। जिगर मुरादाबादी ने भी गुलजार दहलवी के बारे में लिखा था, पंडित आनंद मोहन ज़ुत्शी गुलजार एक ख़ानदानी व मोरसी शायर हैं, अहले ज़बान हैं
دلی کی ٹکسالی زبان بولتے ہیں۔ انہیں ہر صنف سخن پر قدرت حاصل ہے۔ غزل، نظم، رباعی، قطع، نعت و منقبت، ہر میدان میں انہوں نے داد سخن دی ہے۔ وہ اردو کا مجاہد ہیں۔ برصغیر ہند و پاک میں ہر جگہ مقبول ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک دردمند اور انصاف پسند دل بھی عطا کیا ہے۔ میں نے انہیں ہر صحبت میں مہذب، نیک انسان، روادار اور عاشق رسول پایا ہے۔ اردو پر تو ان کی رباعیاں بے مثال ہیں۔ گلزار صاحب نہ صرف ایک کامیاب اور مقبول غزل گو شاعر ہیں بلکہ اعلیٰ انسانی قدروں اور اردو کی ہچکولے کھاتی نیا کے محافظ بھی ہیں۔ میرا خیال ہے اب یہ زمان اور اس کردار کے سانچے ڈھانچے ان کی ذات پر ختم ہیں۔ یہ دلی کی محفلوں کے آخری روشن چراغ ہیں۔ گلزار صاحب کے پاکستان دورے کے متعلق اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے کہا تھا، گلزار صاحب کراچی کیا آئے گویا بہار آ گئی، کہ دلی کی اردو سراپا ہو کر ان کی صورت میں کراچی کی ادبی محفلوں میں چھا گئی۔ کراچی والے ان کی زباندانی اور قدرت بیان پر حیران بھی تھے اور داد تحسین بھی کر رہے تھے۔ گلزار صاحب اردو کی جو بے لوث خدمت کر رہے ہیں وہ قابل صد تحسین ہیں۔ خدا ان کی عمر دراز کرے اور ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے وہ اردو ادب میں حضرت علامہ دتاتریہ کیفی، وسائل دہلوی اور زار دہلوی کے جانشین و یادگار ثابت ہوں گے۔ گلزار دہلوی کا ایک مشہور قطعہ ہے، دونوں کی رگ پے میں خون اپنا ہی جاری ہے، اردو بھی ہماری ہے ہندی بھی ہماری ہے، اردو سے مگر غفلت کس واسطے ہے ہمدم، تہذیب کی ضامن جو خسرو کی دلاری ہے۔ گلزار دہلوی نے بجا فرمایا تھا کہ تاریخ اب جو ہوگی مرتب زبان کی، تاریخ اب جو ہوگی مرتب زبان کی، گلزار دہلوی کو بھلایا نہ جائے گا۔